स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में। आप सभी का आज हम जो बात करने वाले बात करेंगे टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें टॉपिक आपके सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज स्तर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेक्चर को बिना स्किप किए अगर आप अंत तक देखते इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो यौगिक आता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक आता है। कौन सा आता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक आता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक में जो हमारे पास अगर कार्ब धात्विक रसायन विज्ञान की बात करें तो उसमें ये बहुत बड़ी खोज थी। जिगलर में नाटा दोनों को इसके लिए 1963 में रसायन विज्ञान क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या होता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक के द्वारा हम क्या करते हैं? इसका एल्किनो का हम क्या करते हैं? बहुलीकरण करते हैं। सामान्य ताप व सामान्य दाब की परिस्थितियों के अंतर्गत यह होता है क्या? ये होता है AlC2H5 की ट्राइस और TiCl4 का क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसकी आपको क्रियाविधि आपको क्या दिखाई दे जाएगी? स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगी। उसको अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा यौगिक होता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक का यौगिक महत्वपूर्ण। ठीक है। ये होता है क्या? ये होता है C2H5 ट्राइस एल्युमिनियम व TiCl4 का मिश्रण। ठीक है। रसायन कार्ब रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी खोज रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सन 1963 में जिगलर व नाटा को संयुक्त रूप में दिया गया। संयुक्त रूप में दिया। ये होता क्या? क्या करता है? एल्केनो का बहुलीकरण सामान्य ताप व दाब की परिस्थिति में सामान्य ताप व दाब की परिस्थिति में एल्केनो का बहुलीकरण किया जाता है इसके द्वारा। और इसकी जो क्रियाविधि है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। अच्छे से उसको पॉज करके नोट। देखिए हम जो बात करने वाले बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के टाइटेनियम यौगिक की हम बात करते हैं। टाइटेनियम यौगिक, ठीक है। इसको आप कैसे बना सकते हो? TiCl4 NaC5 और H5 की रिएक्शन के द्वारा टाइटेनियम यौगिक बना सकते हो। ठीक है। अब हम अगर बात करें C2H5 C5H5 की तर्ज पर जो फेरोसिन होता है, फेरोसिन कहा जाता है इसको, इसकी तर्ज पर जो टाइटेनियम का यौगिक है इसको भी हम क्या बोलते हैं? टाइटेनोसिन इसको भी कहा जाता है जो टाइटेनियम का यौगिक होता है। परंतु इससे क्या होता है? ये भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न रीजन क्या है? इसमें द्विलक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विलक। इसमें जो पेंटाडाइइनिल है ना, पेंटाडाइइन है, इसके जो पांचों कार्बन होते हैं, पांचों कार्बन
वो किससे संपर्क में रहते हैं? टाइटेनियम के संपर्क। देखिए ये हमारे पास कुछ टाइटेनोसिन कुछ है हमारे पास, ठीक है, क्या है? टाइटेनो। देखिए जब हम बात करते हैं टाइटेनियम के एरिल व एल्किल यौगिकों की, हम जब बात करते हैं, ये वायु व जल की उपस्थिति में क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। और इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की जो अभिक्रिया के द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं एल्किल एल्किल व एरिल टाइटेनियम, एल्किल व एरिल टाइटेनियम की जब हम बात करते हैं, ये क्या होते हैं? जल व वायु की उपस्थिति में क्या होता है? अस्थायी। हम कैसे प्राप्त करते? देखिए इसको, रिएक्शन किस प्रकार से होती है। पहली रिएक्शन हमारे पास होती है टाइटेनियम CH3 टाइटेनियम CH3, ये हमारे पास बन जाता है यहाँ पर CH3 एल्यूमिनियम Cl2, ये बनाता है हमारे पास CH3 टाइटेनियम, और यहाँ पर बन जाता है लिथियम Cl4, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना इसकी अधिकतर क्या होते हैं, ये -20 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं, अस्थायी होते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं? सभी अस्थायी होते हैं। तो मैं 10 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जैसे हम बात करें C6H5CH2 टाइटेनियम की बात करें, या हम बात करें CH3 टाइटेनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, या अस्थायी कौन से? अस्थायी है हमारे पास CH3 टाइटेनियम, जो -20 डिग्री पे जाते हैं, अस्थायी होते हैं। जब हम बात करते हैं कोई भी टाइटेनियम है उसके अंदर एल्किल समूह होता है, तो हम क्या करते हैं? एल्किनों का बहुलीकरण उससे ज्ञात हम H10Ti क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थायीकरण, नाइट्रोजन का क्या कर देता है? स्थिरीकरण कर देता है, स्थिरीकरण, और क्या कर देता है? अमोनिया के अंदर छोड़ देता है। किसमें? अमोनिया, ठीक है। तो ये थे हमारे सभी प्रकार के, हमने जो पढ़े थे कार्ब धातु यौगिकों के, कि टाइटेनियम का कार्ब धातु यौगिक, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के भी हमने पढ़े, 3 के पढ़े। तो आशा करेंगे आपने इनको सभी प्रकार के जो कार्ब धातु यौगिक है उनको अच्छे से आपने समझा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बिंदु हो, ऐसा टॉपिक हो, तो उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो भी सवाल है, डाउट्स है, उनको आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए टॉपिक, एक और नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।